राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी ये एक अर्जेंट चैनलिंग है जो अभी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम है। यहाँ पर एक जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है 2 दिन से, जो कि बहुत ज़्यादा ये एनर्जी फ़ील हो रहा था। इसी वज़ह से अभी बहुत लेट होने के बावजूद भी मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद ऐसे कुछ ट्विन्स हैं जिनको ये चैनलिंग की बहुत ज़रूरत है, ख़ास करके जो डीएफ है। और हमेशा याद रखो, जो चैनलिंग्स होते हैं ये टाइमलेस होते हैं। इट मीन्स ये जब भी आपको मिलेगा, इसमें आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस होगा। तो अभी करेंटली क्या हुआ है, जो डीएफ है वो एक रनर वाली एनर्जी में आ चुकी है। तो यहाँ पर जैसे ही डीएफ रनर वाली एनर्जी पे आई है, तो सबसे पहले क्या हुआ है, आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टर्मोइल को फेस किए होंगे यहाँ पर। और जिन लोगों की अच्छी खासी हीलिंग हो चुकी है, जो कंप्लीटली एनर्जेटिकली बैलेंस में थी, अभी फिलहाल क्या हुआ है कि अब बहुत ज़्यादा आप अंदर से हिल गए हो। डीएम की कुछ ऐसी पास्ट में कुछ बिहेवियर रहा है, बिहेवियर पैटर्न रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, जिस वजह से आप अभी एक रनर वाली एनर्जी को चूज़ किए हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी डीएफ रनर बनती है, जब वो डीएम से दूर होने के बारे में सोचती है, तो ये सोच कभी भी पीस के साथ नहीं आता है। बहुत केओटिक होता है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो। आप जब एक टाइम पर उनसे दूर होने के बारे में सोचते हो, तो दूसरे मोमेंट पे आपके माइंड में उनसे कैसे दूर होगे, कैसे रहोगे, ये चीज़ सोच के आप बहुत ज़्यादा पेन में आ जाते हो। तो ये जो पेन अभी इस टाइम पर आप फ़ील कर रहे हो, एक जो अजीब-सी एक दर्द आपको महसूस हो रहा है, तो ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। अगर अभी करेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके डीएम की बिहेवियर है, जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लिए अभी स्टैंड लेना है, तो कहीं न कहीं ये चीज़ करके आप अपने ही टीम को सिखा रहे हो सेल्फ लव की जो एक्चुअल मीनिंग होता है। कभी-कभी हम जब बहुत ज़्यादा देने में रहते हैं, हमारे अंदर इतना ज़्यादा एक गिविंग वाली जो एनर्जी आ जाता है, तब वहाँ पर सेल्फ लव की जो इम्पोर्टेंस है वो हम भूल जाते हैं। तो वही चीज़ हो रहा था, डीएफ इतना ज़्यादा एक गिविंग और नर्चरिंग एनर्जी में थी, कहीं न कहीं यहाँ पर आपने अपने आप को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किए हो। तो वही चीज़ अभी क्या हो रहा है, वही चीज़ अभी कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। वो जो सारी एनर्जीज़ है, वो सरफेस में आ रहा है, जहाँ पर डीएफ को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड फ़ील हुआ है डीएम की ओर से, और कहीं न कहीं आपको डिसरिस्पेक्टेड फ़ील हुआ है, जिस वज़ह से आपने ये कॉन्शियस डिसीज़न लिया कि अगर डीएम आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं अभी, अगर वो रेडी नहीं है, तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वज़ह से आपने एक रनर वाली एनर्जी को क्रिएट किया है कलेक्टिव में। तो यहाँ पर ये चीज़ डिवाइनली गाइडेड है, जो मुझे डाउनलोड हुआ है, तो मैं वही चैनल कर रही हूँ। ये कंप्लीटली डिवाइन की तरफ से है, आप लोगों के लिए, सबके लिए, हम सबके लिए। तो ये चीज़ डिवाइनली गाइडेड है, और यहाँ पर ये जो हो रहा है, यहाँ पर डीएम के लिए बिगेस्ट लेसन आया है। अभी क्या हुआ था, कलेक्टिव में कुछ डीएम ऐसे थे जो अपनी कार्मिक के लिए बहुत ज़्यादा फुलफ़िल कर रहे थे। जिन लोगों की कर्मा कंप्लीट तो हो गया था, तो अभी भी उनको ऐसा लग रहा था कि उस कनेक्शन में, उस रिलेशनशिप में उनकी फ्यूचर था। तो वो
कहीं न कहीं इल्यूज़न में आके सोच रहे थे कि वो कार्मिक ही अच्छी थी या अच्छा था, वो गलत थे इस वज़ह से वो रिलेशनशिप नहीं चला। तो ये जो टाइम है यहाँ पर उनको बहुत ही एक बड़ी लेसन आने वाली है, जहाँ पर वो फाइनली लर्न करेंगे कि वो इस जर्नी में है और डीएफ जो है वही उनकी एक्चुअल में जो काउंटर पार्ट है, वही उनकी एक्चुअल लव है। क्योंकि अभी तक डीएफ इतना ज़्यादा लव उनको दे रही थी, हमेशा उनके लिए अवेलेबल थी। तो यहाँ पर डीएम जो थे वो उनकी वैल्यू को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसी वजह से अभी यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको एक ऐसी एनर्जी में डाला गया है जहाँ पर डीएफ अभी प्र जो फर्स्ट टाइम वाली एनर्जी थी जब आप पहली बार रनर बने थे, जब डीएम आपको चेज़ किए थे, फिर तब जाकर आप इस कनेक्शन के बारे में आपको पता चला था। तभी वही चीज़ डीएम के साथ होने जा रहा है जहाँ पर डीएफ अभी एक कॉन्शियस रनर बन चुकी है। एनर्जेटिकली भी आपने अपनी एनर्जी को उनसे पुल किया है। तो यहाँ पर जब आपकी एनर्जी डीएम को नहीं मिलेगा, जब आप अपने लिए डिसीज़न लोगे, तब जब डीएम एनर्जी से लैक हो जाएँगे, तब उनको समझ में आएगा आपकी जो वैल्यू है, वो उनकी लाइफ़ में क्या है और तब वो बहुत ही आसानी से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि जो एक कार्मिक पर्सन होते हैं, उनकी एनर्जी कैसे उनको सर्व करता है और जो उनकी एक्चुअल में काउंटर पार्ट है, उनकी एनर्जी कैसे सर्व करता है। तो यहाँ पर लेसन डीएम, डीएफ दोनों के लिए है क्योंकि डीएफ भी इस जर्नी में बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड हो जाती है और वो कहीं न कहीं अपने साथ होने देती है। अनकंडीशनल लव को समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर आप अति में कर रहे हैं चीज़ें, जहाँ पर आप अपने आप के साथ अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ें कर रहे हो। अगर ये चीज़ आपने पास्ट में किया है, तो आपको भी इस चीज़ को सही करना है क्योंकि इस जर्नी में डीएम, डीएफ एक-दूसरे को चीज़ें लर्न करवाते हैं। स्पिरिचुअली आप एक-दूसरे के साथ ग्रोथ करते हो। तो अगर आप अभी ग्रोथ कर चुके हो, तो आपके डीएम भी कर चुके हैं, बस उनको वो रियलाइज़ेशन होने में समय लग रहा है। तो ये जो टाइम अभी बहुत ज़्यादा केओटिक लग रहा है, एक हेवी पर्जिंग हो रही है कुछ ट्विन फ्लेम्स को बहुत ज़्यादा आप एक इमोशनल टर्मॉइल को फ़ील कर रहे हो, फेस कर रहे हो, तो ये भी ज़रूरी है। इस जर्नी में जो भी फ़ेजेस आते हैं, स्टेजेस आते हैं, सब ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको फ़ेथ रखना है। याद रखो अगर आपने ये चॉइस बनाया है कि इस जन्म में आपको बस आपकी ही ट्विन फ्लेम चाहिए, तो कहीं न कहीं आपके जो काउंटर पार्ट है उनकी भी सेम चॉइस है। बस अभी आप इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो, अभी वो अनकॉन्शियसली ये चीज़ कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो कमिटमेंट है, उनकी जो भी लॉयल्टी है वो आपके लिए ही है। तो आप इस चीज़ को मानो, इस पर फेथ रखो, तभी जाकर चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पर डीएफ अगर आप रनर भी हो रहे हो, तो तब भी आपको इस जर्नी को लेकर नेगेटिव नहीं होना है, डीएम को लेकर नेगेटिव नहीं होना है। आपको पूरी तरह से सरेंडर में रहना है, आपको गो विद द फ्लो में जाना है। जो भी चीज़ें आपके सामने जैसे अनफोल्ड हो रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि सब कुछ डिवाइन के टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। आपकी यूनियन ऑलरेडी हो चुका है। बस 3D में जो भी जितनी भी लेसन्स है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो हील होके रिलीज़ होगा। आप लेसन लर्न करोगे, आपके डीएम लर्न करेंगे, तब चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। सो होप ये छोटी-सी गाइडेंस आपको हेल्प करे अभी की चीज़ों को समझने के लिए। बाकी डिटेल्स में मैं
नेक्स्ट वीडियोस डालूँगी कि आगे आपको कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, कैसे आप डीएम के साथ अगर कम्युनिकेट हो रहा है, डीएम कम्युनिकेट आपको कर रहे हैं, तो आपको कैसे उनसे बात करनी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अभी के लिए बस आपको पीस में रहना है, पेशेंस रखना है और जितना हो सके सरेंडर में रहकर चीज़ें करो, डिवाइन को समर्पण करो, वही आपको राह दिखाएँगे। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक चीज़ है, आप यहाँ पर अपने आप को, डीएम को, पूरी फैमिली को, सोल फैमिली को और अपनी यूनियन एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैसिव यूनियन होता है, उससे पहले एक छोटी-सी सेपरेशन यूनिवर्स में रहता है, कलेक्टिव में। तो वो यहाँ पर मैनिपुलेशन भी हो सकता है, तो जितना हो सके आप डिवाइन प्रोटेक्शन में रहो एंड बस फेथ रखो, चीज़ें बहुत जल्दी बेहतर ही होगा। राधे राधे।